Good morning, student. I am your GK teacher and moral science teacher also. It is your moral science video of. It is the remaining video of moral science chapter number 4, that is real enlightenment. Okay, मतलब वास्तविक ज्ञान. तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रह गया था, बाकी की स्टोरी जो रह गई थी वो इस सेशन में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. द मिनिस्टर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. जो मिनिस्टर, जो मंत्री राक्या को ढूंढने गए थे काटमांड को, वो उसको नहीं ले पाए, उसको ले नहीं आ पाए राजा के पास, और वह खाली हाथ पहुँचे. ठीक है. द किंग वॉज ग्लैड टू हियर अबाउट द काटमैन. जो राजा था वह बहुत ही प्रसन्न हो गया था काटमैन के बारे में जानकर, गाड़ी वाले के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हो गया था. प्रसन्न इसलिए हो गया था कि राक्या का पता चल गया था. ही डिसाइडेड टू गो टू राक्या फॉर हिज दर्शन. और उसने निश्चय किया कि वह राक्या के दर्शन के लिए जाएगा, उससे मिलने जाएगा. ठीक है. ही टुक विद हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड काउस. और वह अपने साथ बहुत सारे सोने की चीज़ें और गाय ले गया था. ठीक है. ही मेड द ऑफर टू राक्या एंड बेग टू बी इनलाइटेंड. मतलब उसने यह सारी चीज़ें राक्या को ऑफ़र करी. ठीक है, भेंट में दी, और उससे क्या करने लगा, ज्ञान की, रियल ज्ञान की, सत्य ज्ञान की, जो सत्य ज्ञान होता है उसकी भीख मांगने लगा. राक्या हिमसेल्फ वॉज bewildered. और राक्या जो खुद था वो खुद कंफ्यूज था कि वह क्या करे. bewildered माने होता है कंफ्यूज. ओके, आगे बढ़ते हैं. Nevertheless, he gave his blessings and said. फिर भी उसने राजा को गले लगा लिया राक्या ने, और बोला, राजन, आई डोंट नीड ऑल दिस वेल्थ. उसने बोला, राजन, मैं ये सारी धन दौलत नहीं चाहता हूँ, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है. मटेरियल गुड्स कैन नॉट गिव एनीबडी मेंटल पीस. जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वह कभी भी मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकती हैं, ऐसा राक्या ने बोला. आई रिक्वेस्ट यू टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग दोज हु नीड इट मोस्ट. और मैं चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यह सारी चीज़ें उन लोगों में बांट दीजिए जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, जिनको इनकी सच में आवश्यकता है. ठीक है, ऐसा राक्या ने बोला. आगे बढ़ते हैं. राक्यास वेल मीनिंग वर्ड पायस्ड द ईगो ऑफ द किंग. राक्या के जो यह सुनहरे शब्द थे, उसने राजा के जो ईगो था, उसकी भावना को क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया. ही फेल एट द काटमैन्स फीट एंड सेड. और वह राजा जो था वह गाड़ी वाले के पैरों में गिर गया और बोला, Forgive me, Mahatma, I had wrongly believed that I was the most charitable and considerate king. I seek spiritual training from you now. राक्या, जैसे कि वह राक्या के पैरों पे गिर गया था, उसके शब्दों को सुन के उसने बोला राजा ने कि महात्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, और मैं गलत था कि मैंने विश्वास कर लिया था कि सबसे चैरिटेबल पर्सन, सबसे उदारवान पर्सन और सबसे विचारशील राजा मैं ही हूँ, ऐसा उसने मान लिया था, ऐसा उससे विश्वास था, पर वह गलत था, ऐसा उसने बोला. आई सीक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम यू नाउ. और मैं अब आपसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण चाहता हूँ, मैं अब आपसे अध्यात्म की शिक्षा लेना चाहता हूँ, ऐसा राजा ने राक्या से बोला. ठीक है. राक्या टुक द किंग इनटू हिज आर्म्स एंड सेड. राक्या ने राजा को अपने बाहों से लगा लिया और बोला, बाहों में बढ़ लिया और बोला, अवर सोल इज़ इमॉर्टल. हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है. सुप्रीम गॉड इज़ वन बट वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स. गॉड सबसे सुपीरियर है, सबसे बड़ा है, बट हम उन्हें भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं. वी आर अ पार्ट ऑफ हिम. और हम सब उसके ही एक भाग हैं. Whatever we do is at his instance. जो भी हम करते हैं वह उसकी नज़र में होता है, वह उसकी दृष्टि में होता है. Hence we are a part of him. जैसे कि हम उसके ही भाग हैं. Hence we must never feel vain. और हमें कभी भी व्यर्थ फील नहीं करना चाहिए, कभी भी हमारे अंदर व्यर्थ की भावना नहीं आनी चाहिए. राजन, यू आर डिसाइडेडली ग्रेट, बट रिमेंबर, डोंट फील
ओवर प्राउड। राजन, उसने बोला राजन आप निश्चित रूप से महान हैं, बट याद रखिए कभी भी अपने ऊपर इस घमंड मत करिए, ठीक है। लुकिंग आफ्टर द पीपल इन योर स्टेट इज़ योर ड्यूटी। जो भी आपके राज्य में लोग हैं उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। राक्या ने कहा गॉड हैज़ गिवन यू सो मच वेल्थ फॉर दैट पर्पज़। और राक्या ने कहा कि जो भगवान ने आपको उस लायक बनाया, उतना धन दौलत दिया है कि आप उस अपनी ड्यूटी को करें, उसको अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करें। हैंस फील ग्रेटफुल टू गॉड। इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करिए, ठीक है। सर्व योर पीपल सेल्फलेसली। और अपने प्रजा की सेवा करिए बिना किसी स्वार्थ के। यू हैव माई ब्लेसिंग एज लॉन्ग एज यू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। और जब तक आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं तब तक मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वर्ड मीनिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इस सेशन में एक्टिविटी अरेना भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो एन्जॉय अ डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू।